जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। बाबा तुलसी ने भी हनुमान जी को गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान राम के परम अनुयायी हैं। रामकृष्ण की पूजा तुलसी के बिना होती नहीं है। संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार के दिन 21 तुलसी के पत्ते कलावे में पिरो करके यदि हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो जिंदगी के सगरे अमंगल समाप्त हो जाएंगे। घर के झगड़े, घर की कलहता सब समाप्त हो जाएगी। शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाई जाए तो घर में रोग प्रवेश ही नहीं करेगा। मंगलवार के दिन चोला हनुमान जी को सिंदूर घी के साथ में मिला करके चढ़ाया जाए, और शनिवार के दिन चमेली के तेल में हनुमान जी को चोला चढ़ाने से झूठे केस कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कहीं किसी का किसी भी प्रकार का किया कराया जादू टोना टोटका, आज ये लोग ये गलत बहुत ज्यादा कर देते हैं, हनुमान जी उसे बचाते हैं। हनुमान जी एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा तत्व है हनुमान हमारी श्वास है। हनुमान ऑक्सीजन है, वायु तत्व के ये देवता हैं बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज। जिस समय व्यवस्था बनाई गई थी, रावण का जब अन्याय सीमा से बहुत बाहर था, सुन लीजिएगा, मैंने कृतवास रामायण भी व्यासपीठ से सुनाई है और इन सब बातों की मैंने जिक्र की है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पहले व्यवस्था की गई थी रावण को मारने के लिए, कैसे भी इसको कैसे समाप्त किया जाए। भगवान महादेव ने कहा मेरे तो बस का काम नहीं है, क्योंकि मेरा ये शिष्य है, रोज लंका से मेरे पास कैलाश पर रोज पूजन करने को आया है, यह अपराधी है। लेकिन नारायण मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। तो भगवान ने अवतार धारण करने की पूरी व्यवस्था की। भगवान ने कहा था कि मैं धरती पर जाके अवतार लूंगा, लेकिन मेरे सहयोग के लिए हमें आपकी जरूरत है। तो वरुण देवता ने कहा कि मैं आपका सहयोग करूंगा, मुझे क्या बनना है? भगवान बोले कि तुम्हें धरती पर सुखैन वैद जाके बनना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा। सूर्य देवता ने कहा मेरी भी जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, तुम्हें मैं अपना मित्र बनाऊंगा, तुम्हें सुग्रीव जाकर के बनना है। देवराज इंद्र ने कहा मेरी भी आवश्यकता पड़ेगी क्या? हाँ, तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें धरती पर बाली जाकर के बनना है। उसके तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा जी बोले क्या मेरी भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें भी धरती पर जाकर के बनना है। क्या? तुम जामवंत जाकर के बनोगे। अग्नि देवता ने कहा मेरी भी आवश्यकता है। हाँ, तुम्हें नल और नील जाकर के बनना है। इस प्रकार से अब रह गए भगवान शंकर और नारायण दोनों। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरी भी आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो नारायण ने कहा कि हम और तुम दोनों मिलकर के एक रूप धारण करेंगे, वही शंकर और नारायण दोनों, हरि और हर दोनों धरती पर बजरंगबली हनुमंतलाल जी के महाराज के रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी की पूजा करने से हरि और हर दोनों की पूजा, दोनों की आराधना हो जाती है। हनुमान जी रुद्राक्ष भी पहनते हैं, हनुमान जी तुलसी भी पहनते हैं। तुलसी से बजरंगबली भारी प्रसन्न होते हैं। आपके घर में भी यदि हनुमान जी की प्रतिमा है, चाहे तस्वीर के रूप में चाहे प्रतिमा के रूप में है, उन्हें बढ़िया असली तुलसी के दाने की माला उन्हें पहनाइए, उससे वह भारी प्रसन्न होते हैं। मंदिर में आप जाते हैं, पुजारी जी को आप सिंदूर दे करके आइएगा, पुजारी जी को आप चमेली का तेल दे के आइए, घृत दे करके आइए, उनको कहिए कि हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। सिंदूर चढ़ाने को चोला कहते हैं, और हनुमान जी इसमें अति प्रसन्न होते हैं, बहुत गदगद होते हैं। एक रामायण में कथा आती है कि जब प्रभु अपने दरबार में थे, तब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हनुमान थोड़ा अपनी माता के पास जाओ, जानकी के पास, और उन्हें बोल दो कि मैं दरबार में आ गया हूं, वो देर ना करें, थोड़ा जल्दी से आ जाए। हनुमान जी पहुंचे, मैया को प्रार्थना करी, कहा मां भगवान याद कर रहे हैं, प्रतीक्षा हो रही है, आप जल्दी चलें। मैया ने कहा हनुमान थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा मांग में सिंदूर लगा रही हूं, क्योंकि नारी पति के सामने बिना सिंदूर बिना बिंदी के
जाती नहीं है सामने। सुन लो आप, ये आपके मतलब की बात है। इसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है। सुबह आप नहा करके आते हैं, हमारे ग्रंथों में तो ये लिखा है कि पूजा में भी आप बैठे तो भाल पर बिंदी लगाकर और भाल में मांग में सिंदूर लगाकर तब ही भगवान की पूजा में आप बैठे। ये माता जानकी के शब्द हैं। उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि पुत्र, पत्नी पति के सामने मांग में सिंदूर लगाए बिना नहीं जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंदूर लगा लूं फिर मैं आती हूं। तो हनुमान जी ने कहा मां इसको लगाने से क्या होता है? तो मैया ने कहा कि इसको लगाने से भगवान की आयु बढ़ेगी। अच्छा, इसको लगाने से, थोड़ी सी मांग में सिंदूर लगाने से आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो मैं पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगाए लेता हूं कि भगवान दुनिया ही छोड़ के ना जाए। हनुमान जी ने पूरे देह के ऊपर सिंदूर लगा लिया। राम जी के सामने हनुमान जाके खड़े हो गए। राम जी ने देखा, प्रभु राम मुस्कुराए, पूछा हनुमान ये क्या है? हनुमान जी ने कहा मां ने कहा था कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, तो भगवान आप कभी जाए नहीं और आप इस धरती पर भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहे, इसलिए सिंदूर मैंने अपनी देह से लगा लिया। राम रो पड़े। कहा हनुमान यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है। जिन घरों में तेरे लिए सिंदूर का दान होगा, मैं उस परिवार के वंश को डूबने नहीं दूंगा, उस परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। यह भगवान ने वचन दिया। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर से बजरंगी हनुमान जितने प्रसन्न होते हैं, शायद और किसी चीज से उतने ना होते हो। इसलिए हनुमान जी को